हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम मैथ्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 का कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। तो आज एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। मींस यह एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। यह क्या है? वुडन मींस काठ का एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है। ओके, और इस सिलेंडर का दोनों एंड में, इस एंड में और इस एंड में, दोनों एंड में स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर मींस यह दोनों एंड में हेमिस्फीयर पार्ट का कट करके क्या के निकाल दिया गया है। ऊपर भी हेमिस्फीयर पार्ट कट करके निकाल दिया गया है और नीचे भी हेमिस्फीयर पार्ट कट करके निकाल दिया गया है। तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, क्या निकालना है उसका? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। ये जो आर्टिकल बचा मींस जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसका सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। और हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हो कितना? 10 सेंटीमीटर। सो हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए, ये हो गया आपका रेडियस, ये हो गया रेडियस। ओके, रेडियस कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट, दिस वन इज द हाइट एंड हाइट इज गिवन हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। सो हाइट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सो क्या क्या गिवन, इसको लिखते हैं हम लोग। यह जो रेडियस है यह क्या है? कॉमन रेडियस है। यह आपका हेमिस्फीयर का भी रेडियस है और यह सिलेंडर का भी रेडियस है। सो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर क्या है? कॉमन रेडियस है। सो r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। यह क्या है? कॉमन रेडियस ऑफ द सिलेंडर एंड कोन, सॉरी एंड हेमिस्फीयर। यह क्या है? कॉमन रेडियस है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। यह जो आर्टिकल है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। दैट मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यह जो सॉलिड बचा है, तो सबसे पहले क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस नीचे का एक हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नीचे में है, ठीक है, और ऊपर भी एक कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो एक नीचे में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और एक ऊपर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सो एक और एक 2, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द कॉमन? देखिए कॉमन क्या है? 2 पाई आर इज कॉमन। सो 2 पाई आर इज कॉमन, तो यहां बचेगा h प्लस, यहां देखिए 2 पाई आर कॉमन, तो यहां एक 2 बचेगा और आर स्क्वायर था मींस r इंटू आर था, एक r कॉमन तो एक r बचेगा। नाउ पुट द वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है बताइए? r का वैल्यू है 3.5 इंटू ब्रैकेट में h का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू r का वैल्यू कितना है? 3.5। ओके, अब हम लोग इधर यहां देखते हैं।
इक्वल टू, अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, देखिए 7 से कैंसिल करेंगे 35 को, तो 7 5 35, एक बाद पॉइंट है सो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 0.5 हो गया। अब क्या होगा 22 इंटू 5.5 तो 11 हो जाएगा, 11 टू जा 22, ओके। सो 2 इंटू 22 इंटू 0.5 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा, इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.5 करेंगे क्या आएगा 7.0 मीन 7 आएगा। सो 22 10 प्लस 7 हो गया 17। सो 17 से 22 में इंटू करिए, 7 इंटू 34 का 4 कैरी 3, 7 इंटू 34 एंड 3 37। सो यह क्या निकला सरफेस एरिया। सो क्या होगा सेंटीमीटर दिया तो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर सब में लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल कितना आ गया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो प्रॉपर ढंग से आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया of the article is equal to 374 centimeter square. This is our answer. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक्सरसाइज 13.1 का कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2 किसी स्टूडेंट्स को डाउट है, सो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करा दे रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। दैट मींस एक वेसल है, वेसल मींस बर्तन, वो किस टाइप का है तो इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, ओके, हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर में क्या है सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। सो एक होलो हेमिस्फीयर है और माउंटेड बाय मींस इसके ऊपर एक क्या है होलो सिलेंडर है, ओके। डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर ये देखिए, ये हो गया रेडियस और ये भी क्या हो जाएगा रेडियस। तो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर दिया हुआ है कितना 14, सो रेडियस क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा 7 हो जाएगा। सो यह भी रेडियस हो गया और यह भी क्या होगा, यह भी क्या हो गया रेडियस हो गया। So this is also radius and this is radius. So यहाँ जो रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है, बट यह क्या हो गया कॉमन रेडियस हो गया, यह दोनों के लिए हो गया, हेमिस्फीयर का भी रेडियस हुआ और सिलेंडर का भी रेडियस हुआ। सो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी होगा इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा उसका हाफ हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू 14 का हाफ हो जाएगा, सो 7 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह रेडियस आ गया, यह रेडियस क्या हो गया कॉमन रेडियस हुआ, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या हो गया कॉमन रेडियस हुआ। देयरफॉर r इज इक्वल टू जो 7 सेंटीमीटर है क्या है कॉमन रेडियस, common radius of hemisphere and cylinder, मीन्स सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का दोनों क्या हो गया है कॉमन रेडियस हुआ। एंड द टोटल हाइट ऑफ वेसल, ये जो वेसल है इसका टोटल हाइट दैट मीन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यहां से यहां तक पूरा जो वेसल है उसका हाइट कितना दिया हुआ टोटल 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। सो इस टोटल हाइट में से 13 सेंटीमीटर में से
यह रेडियस देखिए हमने कितना फाइंड किया, सो रेडियस आया कितना 7, सो यह रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यह पूरा हाइट 13 है और इसमें से रेडियस कितना है 7 है, तो 13 में से 7 को माइनस कर दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा। ओके, सो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, यह पूरा टोटल है 13 है, 13 में से इस नीचे वाला रेडियस 7 को माइनस कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा, हाइट ऑफ सिलेंडर। सो 13 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ गया आपका हाइट ऑफ सिलेंडर। सो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल हाइट 13 में से नीचे का रेडियस 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 6 सेंटीमीटर। या क्या हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है इसका इनर कर्व सरफेस, इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें दो आपका फिगर कंबाइन हुआ है, सो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों को प्लस करना होगा। सो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, देयरफॉर inner surface area of the vessel, inner surface area of the vessel is equal to, inner surface area of vessel निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे हम लोग। ओके, सो चलिए यहां लिखते हैं। अब देखिए 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन हो गया, 2 पाई आर कॉमन, सो 2 पाई आर कॉमन। ओके, टू पाई आर कॉमन, सो यहां से देखिए 2 पाई आर कॉमन तो एक आर बचेगा, आर प्लस यहां से देखिए 2 पाई आर एच है, 2 पाई आर कॉमन तो क्या बचेगा, एच। नाउ पुट द वैल्यू हियर, अब क्या करेंगे, वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होगा, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है, रेडियस कितना है आपका 7 है, ब्रैकेट आर कितना है 7 है प्लस एच, एच कितना है, एच है आपका 6। ओके, और यह क्या निकाल रहे हैं हम लोग, सरफेस एरिया, सो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो देखिए दिस 7 कैंसल, 2 इंटू 22 44 इंटू 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करिए, 13 4 जा 52 का 2 कैरी 5, 13 4 जा 52 प्लस 5 57, सो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमें क्या फाइंड करना था, the inner surface area of vessel, therefore inner surface area of the vessel is equal to 572 centimeter square. This is our answer. Okay, I hope आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन वही है, एक बार एग्जाम में इसी क्वेश्चन को लास्ट में चेंज कर दिया था क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है इसका हम लोगों ने अभी सरफेस एरिया निकाला था, बट यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन चेंज करके क्या दिया एग्जाम में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये जो वेसल है इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ द वेसल, इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए इस वेसल का वॉल्यूम निकालना है
तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो पूरे वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का वॉल्यूम प्लस कर देंगे तो पूरे वेसल का वॉल्यूम आ जाएगा। ओके, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नाउ टेक द कॉमन हियर, इन दोनों में क्या कॉमन है देखिए, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, सो पाई आर स्क्वायर कॉमन, यहां से भी क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब है तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा h प्लस यहां बचेगा 2/3 और पाई आर क्यूब में से आर स्क्वायर चला गया तो एक आर बचेगा यहां। ओके, सो नाउ पुटिंग द वैल्यू, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना था, आर मीन्स रेडियस कितना 7, सो 7 इंटू 7 इंटू एच, एच का वैल्यू कितना था 6 था, प्लस 2/3 इंटू आर, आर कितना था 7, सो यहां वॉल्यूम है तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए कुछ कैंसिल होगा, दिस 7 and 7 विल कैंसिल, 7 से 22 में इंटू करिए, 7 टू जा 14 का 4 कैरी 1, 7 टू जा 14 and 1 15, 154, 6 प्लस 2 इंटू 7 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो अब देखिए 154 यहां कितना 6 प्लस, आप 14 में 3 से डिवाइड करेंगे, 14 में 3 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। सो 14 में डिवाइड करेंगे हम लोग 3 से, 3 4 जा 12, 2 बचा 0.0, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, अगेन 3 6 जा मींस 4.66 आते रहेगा। दैट मींस हम लोग क्या लेंगे 4.66 है तो 67 ले लेंगे हम लोग, 4.67 ले लेंगे। ओके, सेंटीमीटर क्यूब। सो 154 इंटू, आप इसको प्लस करिए, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, सो 10.67 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 154 को 1643.18, ओके 1643.18 सेंटीमीटर क्यूब। Therefore, the volume of the vessel is equal to 1643.18 centimeter cube. This is our answer. So I hope आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 3 cubes each of side 6 cm are joined end to end. Find the surface area of resulting cuboid. तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो मैं ऑलरेडी करा दिया हूं, और मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पार्ट 2 में इस टाइप का क्वेश्चन कराया हूं, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम में जितने क्वेश्चंस इस टाइप के आए हुए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का शॉर्ट क्वेश्चन, मैं सारे उस क्वेश्चन को करा दिया हूं। सो आप लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यह क्वेश्चन क्या है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का साइड वाला 3 क्यूब है, उसको ज्वाइन किया गया एंड टू एंड। मान लीजिए क्यूब तो स्क्वायर टाइप का होता है, सो हम इस तरह से दिखाए थे सिंपल में। मान लीजिए यह एक क्यूब है, यह दूसरा एक क्यूब हो गया, और यह तीसरा एक क्यूब हो गया। तो इस तरह के 3 क्यूब को क्या किया गया, एंड टू एंड ज्वाइन किया गया हुआ है। तो देखिए एक क्यूब का साइड 6 सेंटीमीटर है,
तो ये भी क्या होगा 6, ये भी 6, ये भी 6। सो टोटल कितना हो जाएगा इसका लेंथ 18 सेंटीमीटर, बट ब्रेथ वही रहेगा एंड हाइट वही रहेगा। सो यहां क्या क्या गिवन है, साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ ए क्यूब दिया हुआ कितना 6 सेंटीमीटर, बट इस तरह के 3 क्यूब है, उसको ज्वाइन करके क्या बना है, क्यूबॉइड बना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यह 3 क्यूब को ज्वाइन कर दिया, क्या बना, क्यूबॉइड बन गया। अब इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया में फाइंड करना है। सो फॉर क्यूबॉइड, फॉर द क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बना उस क्यूबॉइड का लेंथ कितना हो गया 6 + 6 + 6, दैट मीन्स 18 सेंटीमीटर, बट इसका ब्रेथ वही रहेगा 6 ही रहेगा और हाइट 6 ही रहेगा। ब्रेथ एंड हाइट will not change, only length will change. Therefore, surface area of the resulting cuboid, जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका अगर सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करें, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। So 2 × L × B, L है 18, so 18 × B कितना है, B है 6 प्लस B है 6 × H भी 6 है प्लस H है 6 × L कितना है 18, और क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, सो क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 2 × अब इसको इंटू करिए, 18 को 6 इंटू कीजिए, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 1 6 + 4 10, 108 हो गया। 6 × 6 36 हो गया, और h का वैल्यू कितना था, h का वैल्यू 6 था, सो 18 × 6 108। सो 2, या देखिए 108 + 108 दोनों को प्लस करना है, प्लस 36, तो कितना हो जाएगा 108 108 एंड 36, 8 × 16 + 6 22 का 2 कैरी 2 5 2 मींस 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस मल्टीप्लाई बाय 2, इसको 2 से क्या करेंगे, इंटू करेंगे हम लोग, तो 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 and 1 5, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 13.1। हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व किए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सोल्व किए जो एक्सरसाइज 13.1 में नहीं है बट एग्जाम में आए हुए हैं। तो आई होप आज का क्लास आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाऊं आप लोग हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो को देख सकें। तो आज का क्लास मैं ही समाप्त करता हूं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।